Hi everyone. Today is 16th February. My name is Tarun. Uh, रोज की तरह आज भी हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, कुछ पुराने स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था. सॉरी मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ इल हेल्थ. बट नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट creating these videos again every day. Um, if you have not subscribed the channel, please subscribe so that you get my videos every day. Every day we talk about some potential multi-baggers or stocks which are going to give big gains in next few days. ओके, सो कुछ ट्रेड्स हमारे पहले के चल रहे थे, उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. जैश इंजीनियरिंग का ये ट्रेड चल रहा था. इफ यू सी दिस चैनल एंड दिस चैनल, दोनों चैनल के ऊपर अभी भी मेंटेन्ड है ये स्टॉप लॉस जो हमने डिस्कस किया था 484 और टारगेट 603. सो स्टे इन द ट्रेड, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट विल कम. सुमितोमो केमिकल्स का ट्रेड हमने काफी दिन पहले लिया था. जब ये चैनल ब्रेक किया देन वी टुक दिस ट्रेड. इसका भी स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, दो ये इस चैनल के अंदर आ गया. और अगर इस चैनल के बाहर ये नहीं निकलता है, इस स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाएंगे. अगर कल हमें अगेन एक ब्रेकआउट नजर आता है इस चैनल के बाहर, देन विल स्टे इन द ट्रेड and we'll wait for the targets to come. Target 1 was 460 and target 2 was 530. सीआराम सिल्क हमने कल डिस्कस किया था. सीआराम सिल्क में हमें क्या दिख रहा था कि एक ये पैरेलल चैनल है, ये लार्जर पैरेलल चैनल जिसके अंदर ये ट्रेवल कर रहा था. नीचे डिमांड जोन है, ऊपर सप्लाई जोन है. तो इसको यहाँ से सप्लाई मिली थी, यहाँ से सप्लाई मिली, उसके बाद यहाँ से डिमांड मिली, यहाँ से डिमांड मिली. इसको जब ये ऊपर आया तो ये नीचे नहीं आया उसके बाद, बट इट स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन दिस अनदर पैरेलल चैनल विद अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इसके अंदर इस चैनल से बाहर निकला और इस वाली चैनल के अंदर ट्रेवल करने लगा. लेकिन यहाँ पे आके इसने गैप के साथ इस चैनल को तोड़ा, अगेन लार्जर चैनल के अंदर आया, फिर उस चैनल के लो पे आया, फिर से एक यहाँ पे इसको डिमांड मिली लाइक बिफोर, एंड नाउ इट इज मूविंग अप. सो सीआरएम सेल का हमने कल यहाँ पे ट्रेड लिया था at this level. Our stop loss is this, but it is nicely moving up. We will wait for the target of 565. Themis Medicare, ये रैशनल था. हमने एक ऊपर से सप्लाई जोन बनाया, यहाँ से सप्लाई आई थी हमें, यहाँ से सप्लाई, तो 4 टाइम सप्लाई आई थी, 5th टाइम ये ब्रेकआउट मिला हमें. ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया. देयर वाज अनदर चैनल दैट वी सॉ जिसके अंदर ये ट्रेवल कर रहा था. ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट आया. नाउ आफ्टर यस्टरडेज ब्रेकआउट आज क्या हुआ, थोड़ा इसने रीटेस्ट किया इस लेवल को, एंड आई एम होपिंग दैट इट विल गो अप एंड आवर टारगेट 1 of sorry target 1 of 1194 will should come, and target 2 of 1359. Now I have some potential trades. I think one other trade that we were into was LIC Housing Finance. So LIC Housing Finance में हमने क्या देखा था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ. How did we make these trend lines? So we connected, जो हमने इसका ग्रीन कैंडल्स थी उसका टॉप जो उसका क्लोजिंग होता है उसको कनेक्ट किया. सो इस ये जो ट्रेंड लाइन बनती है इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर अब तक क्लोजिंग नहीं आई है. ठीक है, स्टॉक इसके ट्रेंड लाइन के पास मल्टीपल टाइम्स आया, हर टाइम उसको सप्लाई मिलती है यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ सप्लाई मिली, यहाँ पे आया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम सप्लाई मिली, फोर्थ टाइम सप्लाई मिली और फिफ्थ टाइम सप्लाई मिली. उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हमें दिया था, यहाँ हमने ट्रेड लिया था, बट मार्केट फेल उसके बाद बैडली. बट एज सुन एज द मार्केट केम बैक, स्टॉक ने एक और बड़ी मदर बार, जो बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है इसको मदर बार बोलते हैं हम, मदर बार कैंडल बनाई, फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके क्लोजिंग दी आज. अब हम क्या होप कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट इन दिस ट्रेड यू कैन स्टिल टेक दिस ट्रेड. इसके ऊपर हम होप कर रहे हैं एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल बने, और उस ग्रीन कैंडल के बाद हम यहाँ ट्रेड लेंगे. ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस फिर सॉरी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो अब इस कैंडल के नीचे मूव कर जाएगा. सो इट विल बी 356. our target 1 will be 441 and target 2 will be around 511.
अब 3 स्टॉक्स में और डिस्कस करूंगा, ये पोटेंशियल ट्रेड्स हैं, अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, बट कीप योर आई ऑन दिस स्टॉक्स, द ब्रेकआउट कैन कम एनी टाइम। तो सबसे पहला स्टॉक है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर में क्या दिख रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, ठीक है। अम, ये पीरियड है करीब 23 अगस्त से लेकर अब तक का, और एवरी कैंडल इज अ डेली कैंडल, दिस इज अ डेली चार्ट। तो इसमें क्या दिख रहा है कि प्राइस मूव्ड अप, यहाँ पे टॉप पे उसको सप्लाई मिली, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से उसको ऊपर सप्लाई मिली, फिर नीचे आता है, यहाँ पे उसको डिमांड मिलती है, फिर ऊपर आके इसी एरिया में फिर से डिमांड मिलती है, यहाँ कंसोलिडेट किया, थोड़ा ऊपर मिला, फिर से उसी लेवल से सप्लाई मिली, तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हमारी, और फिर से यहाँ से सप्लाई मिली 2 बार, फिर नीचे आया, यहाँ पे डिमांड मिली, यहाँ पे डिमांड मिली, तो ये एक अच्छा डिमांड एंड सप्लाई रेंज इसने एस्टेब्लिश कर लिया है। दिस इज अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, राइट। बुल्स इससे नीचे इसको नहीं जाने देते हैं, और सॉरी, या बुल्स इससे नीचे नहीं जाने देते और बियर्स इसके ऊपर नहीं जाने देते। बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल में होता क्या है, ये पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर आपको देखेगा तो दिस इज अ ट्रायंगल विद बोथ साइड्स इक्वल, अगर हम यहाँ तक इसको ब्रेक करते हैं तो इट विल बी अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल विद बोथ साइड्स इक्वल। इसमें क्या होता है कि ये इस ट्रायंगल के अंदर प्राइस मूव करती है अनटिल जब ये बिल्कुल इस वर्टेक्स के पास पहुंच जाती है, राइट। और उसके बाद या तो इसका ब्रेकडाउन आता है या ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट आ गया इस ट्रायंगल का, और इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट मैंने यहाँ से ऐसे लिया था, इसका टारगेट होता है ये जो इसकी हाइट है, इस ट्रायंगल की जो हाइट है यहाँ से, ये इसका टारगेट होता है, तो उसी को ड्रैग करके मैंने इसके ऊपर ऐसे लगाया है। तो फर्स्ट टारगेट हमें ये वाला लेवल मिलेगा, राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर आएगी, सो ये फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा और सेकंड टारगेट ये मिलेगा। तो प्राइस ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ मूव किया है, एक छोटा सा रेड कैंडल मिल सकता है, उसके बाद ये ऐसे मूव करके यहाँ आएगा, यहाँ पे आने के बाद एक बार डिप जरूर आएगा, एंड देन इट में गो फर्दर अप, राइट। Okay, so this was GSFC. Indus Tower is the next stock. Indus Tower में भी same symmetrical triangle नजर आ रही है, ठीक है। Will not talk in detail. We have already spoken about symmetrical triangle. तो यहाँ पे मुझे सप्लाई मिली, एक अच्छा कंसोलिडेटेड आइलैंड सप्लाई बोलते हैं इसको, कि काफी दिनों तक यहाँ पे ही ये स्टॉक रहा, वहां से सप्लाई मिली, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से वहां से सप्लाई मिलती है, फिर नीचे आता है, और कहाँ इसको डिमांड मिलती है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे सप्लाई मिलती है, फिर नीचे आता है तो यहाँ डिमांड मिलती है। अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ डिमांड मिली थी, उसी लेवल से हमने कनेक्ट किया इस डिमांड एरिया, इसको और इसको, तो हमें पता लगता है कि ये एक ट्रेंड लाइन बनी है जहाँ से हमारे पास डिमांड आ रही है। यहाँ फिर नीचे आया और फिर हमें यहाँ से डिमांड मिली। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये ब्रेकआउट नहीं आया है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट कैसे आता है, ब्रेकआउट के लिए हमें एक यहाँ पे इसके ऊपर एक ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। वो कल आ जाए परसों, जब भी एक ग्रीन कैंडल दिखती है वो हमारा ट्रेडिंग लेवल होगा। टारगेट 1 ये वाला लेवल होगा, जैसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया था। टारगेट 2 इस ट्राइंगल का जो हाइट है उसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया, तो ये टारगेट निकल के आता है। टारगेट 1 इज 318, टारगेट 2 इज 361। और अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखें, या तो इस कैंडल जो ओपन होगी इसी के नीचे रख सकते हैं, बट क्योंकि लेवल बहुत पास है तो हम इस ट्राइंगल के नीचे भी रख सकते हैं, विच विल बी अ मच बेटर stop loss. So 243 will be stop loss. Tata Coffee is again making a symmetrical triangle, ठीक है। अभी ट्रेड ऑन नहीं है, इसके अगर लेवल ये ऊपर तक जाता है स्टॉक यहाँ पे, इफ यू सी स्टॉक गोइंग लाइक दिस, तो यहाँ इसका ब्रेकआउट आने देंगे, एक कैंडल ऐसी बना दे, तो वहाँ हम ट्रेड लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और ट्रेड स्टॉक प्राइस ऐसे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो आप एक ट्रेड यहाँ पे भी बना सकते हैं, बिकॉज यू नो कि ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, और यहाँ तक आने की आप वेट कर सकते हो, यहाँ आप एग्जिट कर सकते हो और वेट फॉर अ बिग कैंडल हेयर एंड देन बी इन ट्रेड। अगेन इसके टारगेट्स जो आएंगे, शॉर्ट टर्म टारगेट जो आएगा
वो ये वाला लेवल आएगा, ये, ठीक है। तो 236 इज द शॉर्ट टर्म टारगेट, इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि ये टारगेट नजर आए। एंड आवर लॉन्ग टर्म टारगेट इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट देखता हूँ तो इतनी है, इसको यहाँ प्लेस करते हैं इस कैंडल के ऊपर जो आएगी, तो मेरा सेकंड टारगेट जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे ये जो कैंडल बनेगी इसके नीचे रखेंगे ये तो स्टॉप लॉस, और या फिर हम इसके नीचे रखेंगे। अगर यहाँ से ट्रेड लेंगे, बॉटम आने के बाद ट्रेड लेंगे, तो फिर हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। So these were the stocks, guys. If you have any question, please comments में लिखिए अपना question, और मैं आंसर करूँगा। Please do subscribe to the channel if you have not already done that. हम हर रोज यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जिनका एक बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है फास्ट रिजल्ट्स देने का, राइट। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एंड गुड डे, बाय।